अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी जमुना और स्कॉर्पियो की, और मैरिज को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम है और इनका मैंने हाथ भी देखा है। तो यहाँ पे साथ साथ हम कार्ड्स निकालते हैं, साथ साथ हम हैंड रीडिंग और साथ साथ हम ज़ोडिएक साइन को भी रीड करेंगे, ताकि हमें हर तरफ से एक चीज़ पता चल जाए कि जो हमारे प्रॉब्लम है, जो हमारे स्टक पॉइंट हैं, वो कैसे हमने क्लियर करने हैं। सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइन की बात कर लेते हैं। आपका ज़ोडिएक साइन है जी जमनाई। तो जमनाई 1991 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसे एंगल पर आ चुका है जिसमें आप जॉब करें, बिज़नेस करें या फिर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी लगाई हुई है। लेकिन आपकी क्योंकि पर्सनल रीडिंग है तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि 1991 के बाद ऐसे आपके प्लैनेट एक इतनी अच्छी जगह पे आपके 10वें घर पे आ चुके हैं कि आप आराम के साथ इस वक़्त जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगी जो आपको ईज़ी लगेगा। आप स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप अगर जॉब करना चाहते हैं, आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो आपका सितारा है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ये तो बात हो गई आपके ज़ोडिएक साइन की, जिसमें आपके लिए पॉज़िटिव साइन है। मतलब इस वक़्त अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी होगी। इसके बाद मैंने आपके कार्ड्स निकाले हुए हैं, तो कार्ड्स भी आपके सारे ही पॉजिटिव हैं। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो नेगेटिव हो। हाँ, मुश्किल है, मानती हूँ, हर चीज़ में मुश्किल आई भी है, लेकिन इस मुश्किल में भी आसानी है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि जिनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन आपके पास इस वक़्त हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें भी मैं आपको बता रही हूँ उसमें सिर्फ़ आपको मज़बूत होना है, क्योंकि एक औरत हमेशा कमज़ोर हो सकती है लेकिन जब वो माँ बनती है तो वो बहुत मज़बूत होती है। और इस वक्त आपने माँ बनना है, क्योंकि आप मज़बूत होंगी तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकेंगी। और ये थकना, हारना या फिर डिप्रेशन में चले जाना, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर हम माएँ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं आपके स्टक पॉइंट्स को। यहाँ पर आपने सबसे पहली एक चीज़ मुझे कही है कि आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, 5 मंथ हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत कोई खुशी वाला काम हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए ये शादी है, इसके बाद ये टूट ही जाएगी। लेकिन जो आपके दिमाग में एक बात आई हुई है कि मैं सेपरेशन ले लूँ या सेपरेशन हो जाएगी खुदा ना खास्ता, तो मैं आपके कार्ड्स देख चुकी हूँ, आपका हाथ देख चुकी हूँ। तो आपने सेपरेशन की तरफ अभी नहीं जाना है। इस चीज़ को बिल्कुल एक साइड पे कर दें, क्योंकि आपकी अगर सेकंड मैरिज होती भी है, ये खुदा ना खास्ता मैं उस वक़्त कह रही हूँ, अगर होती है तो वो काफ़ी डिले है, काफ़ी देर से होगी। तो अभी आपने अपने इस महाज़ को, इस मैदान को नहीं छोड़ना। ये तो सबसे पहले आपका स्टक पॉइंट मैंने निकाल दिया है कि सेपरेशन वाली साइड पे आपने नहीं जाना है। अब यहाँ पे मैंने आपकी सेकंड मैरिज की बात की है, तो वो उस वक़्त होगी जिस वक़्त आप चाहेंगी। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अगर चाहती हैं कि अब मैंने इस इंसान के साथ नहीं रहना है, अब मैं इस इंसान को देखना भी नहीं चाहती, उस वक़्त आप सेपरेशन लेंगी, उस वक़्त आप खुला लेंगी, तब ये शादी मुमकिन होगी आपकी। अगर आप नहीं लेती हैं तो वो मुमकिन नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ से मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपकी उस पे चीज़ पे जाती हूँ कि अगर आप सेपरेशन नहीं है, अगर आप खुला नहीं लेती तो फिर आपने क्या करना है। जैसे कि मैंने आपका हैंड रीड किया है, तो इस वक़्त और आपके सितारे जैसे हैं, तो अगर आप यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं अपनी तो कर सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि इस वक़्त अगर आप जॉब की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी, और इस वक़्त अगर आप ज़रा-सी भी कोशिश करेंगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके हैंड रीडिंग में क्लियरली है कि आप जॉब करेंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पे आपका एक सवाल था कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा, तो इसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूँ कि सेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, खुला की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना हक में जो आपका लिखा हुआ है वो किसी भी वक़्त आप डिमांड कर सकते हैं अपने हस्बैंड से। जो आपका जितना भी लिखा हुआ है उसके लिए खुला लेना या हस्बैंड का तलाक देना वो ज़रूरी नहीं है। वो आप किसी भी वक़्त डिमांड कर सकती हैं। अपना खर्चा और अपना हक में आप किसी भी वक़्त हस्बैंड को कह सकती हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो पाबंद होगा वो देने के लिए। अगर वो नहीं देता तो फिर आपने सिंपल ये करना है कि अपने वकील के थ्रू उसका आईडी कार्ड आप ब्लॉक करने की एप्लीकेशन दे देंगी और वो आपको देने का
वह बंद हो जाएगा। ये आपको मैंने वो चीज़ बताई है जो कानूनी तौर पे है। बाकी रहेगी आपका बेटा है 7th मंथ का है, तो इस वक़्त बच्चे का कम से कम भी खर्चा 50,000 तक ये अदालत की तरफ से आपको मिलता रहेगा। और बाकी जब तक आप उनकी वाइफ़ हैं, पिछले 1.5 साल से आप उनकी तकरीबन 1.5 साल, आपकी 1.5 से 2 साल हुए हैं आपकी शादी को, तो तब से लेके अभी तक आप 6 साल के अंदर-अंदर अपना खर्चा अपने हस्बैंड से माँग सकती हैं। 6 साल बाद ये होता है कि वो अदालत उसको कहती है कि आपने 6 साल तक नहीं माँगा, नहीं लिया, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी आप जब से उनसे आपका निकाह हुआ है तब से भी डिमांड कर सकती हैं कि मुझे इन्होंने खर्चा नहीं दिया तब से, आप मुझे तब से लेके आज तक, जब तक आप उनकी वाइफ़ रहेंगी, आपको वो खर्चा देते रहेंगे। तो ये चीज़ तो वो हो गई है कि आप अपना हक अपने घर में अपनी माँ के घर बैठे भी ले सकती हैं। मैंने आपके हाथ को रीड किया है, मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं, मैंने आपका ज़ोडिएक साइन देखा है, तीनों ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो मज़बूत होने की और पॉज़िटिव होने की, जो इस वक़्त आप नहीं हो पा रही हैं, आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। इससे आपने निकलना है। सूर्य शम्स आपने दिन में 5 बार लाज़मी पढ़नी है, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको पॉज़िटिव होने में। बाकी अगर आप यहाँ पे सेपरेशन लें, उसका मैं आपको कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि आप बेटे को उसके बाप से अलग मत करें तो बेहतर है। दूसरा बाप जब भी आएगा तो वो भी एक मर्द ही होगा, तो हम क्यों ना, अगर हम यहीं पे कोशिश करें। लेकिन क्या है कि आप चाहती हैं कि वो उस औरत को छोड़ दे, लेकिन आप जब खुद मज़बूत होंगी, जब आपके हस्बैंड आपको मज़बूत औरत देखेंगे और देखेंगे कि ये किस काबिल थी, इसने अपने आप को भी सँभाला, अपने बच्चे को भी सँभाला है, तो वो आपकी तरफ वापस आएँगे। और जहाँ तक बात है वो अपनी सेकंड वाइफ़ को छोड़ दें, तो वो रिश्ता वैसे भी ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। उसकी तरफ आप जितना ध्यान देंगी आपको डिप्रेशन होगा। तो अभी आपने फ़ोकस करना है अपनी लाइफ़ की तरफ कि आपने आगे अपनी लाइफ़ के लिए क्या करना है, जॉब करनी है, अपने बच्चे के लिए काम करना है, अपने बच्चे के लिए ख़र्चा लेना है, अपना ख़र्चा लेना है और खुश रहना है। जितनी आप पॉज़िटिव और खुश रहेंगी, उतनी ही आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी। और आपकी लाइफ़ में, आपने मुझसे पूछा था कि मेरी लाइफ़ में आसानियाँ आएँगी या नहीं आएँगी, तो आपकी लाइफ़ में आसानियाँ 7th मार्च से आ चुकी हैं। क्योंकि जिस वक़्त आपका प्लैनेट पॉज़िटिव हुआ है, तो आपको ये ख़्याल आया कि मुझे अपने स्टक पॉइंट क्लियर करने हैं या मैं फिर आगे क्या करूँ? रब ताला रास्ता उसी को दिखाता है जिस वक़्त उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी होती है। तो आपकी लाइफ़ में सब अच्छा है, बस पॉज़िटिव रहें।